नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान विधानसभा में आज पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक बिल पारित किया गया है। राज्य सरकार ने चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य 2 से अधिक बच्चों वाले नियम को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। सदन में लंबी बहस के बाद ध्वनिमत से ये फैसला लिया गया। इस नए कानून के लागू होने से अब ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों युवा और नागरिक बेझिझक चुनाव लड़ सकेंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे का फर्जी तरीके से लाभ उठाकर सरकारी शिक्षक की नौकरी पाने वाले गिरोह का पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पूरे राजस्थान में सघन छापेमारी कर 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों ने राष्ट्रीय स्तर के जाली खेल प्रमाण पत्र लगाकर शिक्षा विभाग को धोखा दिया था। न्यायालय ने सभी आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजकर गहन पूछताछ के आदेश दिए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने नए ट्रांसजेंडर बिल 2026 के कुछ प्रावधानों पर राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अपनी पहचान चुनना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये किसी भी सरकार की दया पर निर्भर नहीं है। अदालत ने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को निर्देश दिया है कि वे 15 दिन के भीतर इस कानून में संशोधन की विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जल संरक्षण में बेहतरीन काम करने के लिए राजस्थान को आज राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने राज्य के सिंचाई विभाग को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। हाल ही में पूरी हुई राष्ट्रीय सिंचाई गणना के प्रामाणिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश ने सूक्ष्म सिंचाई और ड्रिप सिस्टम अपनाने में देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र स्थित बाघेर गांव में अचानक मौसम बदलने और तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। खेत में काम कर रही एक महिला और 2 युवा किसान इसकी चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत तीनों घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां चिकित्सकों की विशेष टीम उनकी सघन निगरानी और लगातार इलाज कर रही है। अजमेर जिले की कानून व्यवस्था को अधिक चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने आज कोतवाली थाने का अचानक वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने थाने के मालखाने, रिकॉर्ड रूम और साइबर सेल की व्यवस्थाओं का बहुत ही बारीकी साझा लिया। एसपी ने लंबे समय से पेंडिंग चल रहे मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण करने और आम जनता की शिकायतों पर तुरंत सख्त कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए हैं। झुंझुनू जिले के बामनवास गांव में पिछले दिनों हुए एक रिटायर्ड फौजी के सनसनीखेज हत्याकांड को सुलझाने में पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। विशेष जांच टीम ने तकनीकी सबूतों और मोबाइल लोकेशन के आधार पर मुख्य आरोपी अकरम को हरियाणा बॉर्डर से सफलतापूर्वक डिटेन कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आपसी रंजिश और पुरानी जमीन विवाद के चलते इस पूरी खौफनाक वारदात को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। अजमेर की केंद्रीय जेल से जुड़ी ओपन जेल में आज सुबह हाजिरी के दौरान एक बंदी के अचानक गायब मिलने से जेल प्रशासन में भारी हड़कंप मच गया। तुरंत अलर्ट जारी कर पुलिस की कई विशेष टीमें शहर भर में सघन तलाशी के लिए रवाना की गई। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उस फरार बंदी को जेल के बाहरी इलाके से दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर जिले के भिनाय कस्बे के पास स्थित जैतपुरा गांव में आज एक सूखे कुएं के अंदर से 2 युवकों के शत विक्षत शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कुएं से तेज बदबू आने पर ग्रामीण लोगों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम ने भारी मशक्कत कर दोनों शवों को बाहर निकाला। पुलिस इसे हत्या का मामला मानकर आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पाली जिले में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही संस्था एजुकेट गर्ल्स ने आज एक विशेष दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्कूल छोड़ चुकी और अब प्रगति कार्यक्रम के जरिए दोबारा पढ़ाई शुरू करने वाली सैकड़ों बालिकाओं को सम्मानित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने इन सभी छात्राओं को प्रमाण पत्र बांटते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उनके माता पिता की जागरूकता की भारी प्रशंसा की। कोटा शहर में बिना पंजीकरण के चल रहे कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों के खिलाफ जिला प्रशासन ने आज से एक बहुत बड़ा और सख्त अभियान छेड़ दिया है। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने आज शहर के विभिन्न इलाकों में कार्रवाई करते हुए 15 ऐसे कोचिंग सेंटरों को पूरी तरह सीज कर दिया है। इन सभी पर सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी और छात्रों से मनमानी भारी फीस वसूलने का गंभीर आरोप लगा है। नागौर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत कराए गए विकास कार्यों का आज से सघन सामाजिक अंकेक्षण शुरू हो गया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में ग्राम सभा के आम लोगों की सीधी और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जांच टीम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि फर्जी हाजिरी या सामग्री में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार पाए जाने पर संबंधित सरपंच पर तुरंत सख्त FIR दर्ज की जाएगी।
जोधपुर के एम्स अस्पताल में आज से एक नई और अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी मशीन ने अपना नियमित काम करना शुरू कर दिया है। इस अति आधुनिक तकनीक के शुरू होने से अब पश्चिमी राजस्थान के गरीब कैंसर मरीजों को जटिल और महंगे ऑपरेशन के लिए दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र सभी मरीजों का यह रोबोटिक ऑपरेशन पूरी तरह से निःशुल्क किया जाएगा। राजसमंद जिले में मार्बल और ग्रेनाइट खदानों से उड़ने वाली धूल और प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने आज एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उड़नदस्ते ने अचानक छापा मारकर नियमों की अनदेखी करने वाली 20 बड़ी मार्बल कटिंग फैक्ट्रियों को तुरंत सीज कर दिया है। सवाई माधोपुर जिले में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP का मैदानी काम आज से बहुत तेज गति से शुरू हो गया है। जल संसाधन विभाग ने नहर की खुदाई के लिए आज मौके पर 20 नई भारी मशीनें और पोकलेन उतार दी है। अधिकारियों का दावा है कि इस नहर के चालू होने से जिले के हजारों किसानों को अपनी रबी की फसल के लिए पूरे साल भर पर्याप्त सिंचाई का पानी निर्बाध रूप से मिलता रहेगा। राजस्थान में कल 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष शुरुआत होने जा रही है। वित्त विभाग ने आज साफ कर दिया है कि नई आबकारी नीति और संशोधित स्टाम्प ड्यूटी की दरें आज मध्य रात्रि से ही पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगी। इसके चलते आज शाम तक सभी उप पंजीयक कार्यालयों में जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों की भारी भीड़ लगी रही ताकि वे पुरानी और कम दरों का पूरा लाभ उठा सके। भरतपुर पुलिस ने मेवात क्षेत्र में चल रहे एक बहुत बड़े साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश करते हुए आज 12 शातिर अपराधियों को दबोच लिया है। इन आरोपियों के कब्जे से 300 से अधिक फर्जी सिम कार्ड, 50 स्मार्टफोन और कई जाली ATM कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये गिरोह लोन ऐप और लॉटरी के नाम पर भोले भाले लोगों को फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आज से एक पूरी तरह नई डिजिटल OPD व्यवस्था शुरू कर दी गई है। आज से एक पूरी तरह नई दालक अब राज्य का कोई भी मरीज घर बैठे ही मोबाइल ऐप के जरिए डॉक्टर से मिलने का अपना समय और टोकन नंबर पक्का कर सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे मरीजों को अस्पताल की लंबी लाइनों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। चूरू जिले के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के हजारों पदों को भरने के लिए आज शिक्षा निदेशालय ने एक नई और पारदर्शी स्थानांतरण नीति की घोषणा की है। इसके तहत अब शहरी क्षेत्रों में 10 साल से अधिक समय से जमे हुए शिक्षकों को अनिवार्य रूप से ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में भेजा जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाएगा। भरतपुर और धौलपुर संभाग के किसानों के लिए आज राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। कृषि विपणन बोर्ड ने इस वर्ष सरसों की बम्पर पैदावार को देखते हुए सरकारी खरीद का लक्ष्य 25% तक बढ़ा दिया है। आज से सभी क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर अतिरिक्त कांटे लगा दिए गए हैं ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए चिलचिलाती धूप में लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े। बीकानेर और जैसलमेर जिले में सूरज ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भयंकर लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। जिला कलेक्टर ने आम जनता से दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक घरों से बाहर नहीं निकलने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की अपील की है। दौसा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मीठा पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत आज 75 करोड़ रुपए की एक नई योजना को वित्तीय मंजूरी मिल गई है। इस बड़ी राशि से जिले के करीब 120 गांवों में नई पाइपलाइन बिछाने और उच्च क्षमता की पानी की टंकियां बनाने का काम किया जाएगा। जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता ने आगामी 6 महीनों में इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का कड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। भीलवाड़ा जिले के अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में हो रहे बेतहाशा अवैध खनन पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालत ने राज्य सरकार और खनन विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। न्यायाधीश ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अगर वन क्षेत्र में एक भी नया अवैध गड्ढा खुदा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सीधे तौर पर जिले के कलेक्टर और SP की होगी। जयपुर शहर को लगातार लग रहे भारी ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए यातायात पुलिस और नगर निगम ने आज परकोटा क्षेत्र में एक सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जौहरी बाजार और बापू बाजार में बिना अनुमति सड़क पर लगाया गया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और FIR भी दर्ज होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर करारा और सीधा हमला बोला है। आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लगातार अनदेखी के कारण प्रदेश का बेहतरीन हेल्थ मॉडल पूरी तरह चरमरा गया है। उन्होंने मांग की है कि चिरंजीवी योजना के तहत बंद किए गए सभी बड़े निजी अस्पतालों के भुगतान तुरंत प्रभाव से जारी किए जाएं। दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया देश का सबसे बड़ा ओवरपास आज से खोल दिया गया है। रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के पास बने इस विशेष पुल से जानवर बिना किसी इंसानी दखल या वाहनों के शोर के सुरक्षित रास्ता पार कर सकेंगे। वन विभाग का दावा है कि इस अत्याधुनिक प्रयोग से इस राजमार्ग पर वन्य जीवों की दुर्घटनाएं लगभग
उदयपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर को आज सुबह बम से उड़ाने की एक गुमनाम धमकी मिलने से पूरे शहर में भारी हड़कंप मच गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाया और चप्पे चप्पे की बहुत ही सघन तलाशी ली। लगभग 4 घंटे चले इस सर्च ऑपरेशन में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद प्रशासन और आम लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त ताजा आंकड़ों ने प्रदेश में बेरोजगारी की बेहद गंभीर स्थिति को उजागर किया है। आरटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में राज्य के रोजगार कार्यालयों के माध्यम से एक भी युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिली है, जबकि वर्तमान में प्रदेश भर के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में लगभग 22 लाख बेरोजगार उम्मीदवार पंजीकृत हैं, जो सालों से अपने सुनहरे भविष्य और पक्की नौकरी की राह देख रहे हैं। उदयपुर शहर में आज सर्व समाज की ओर से एक भव्य और विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन का बेहद सफल आयोजन किया गया। उदयपुर शहर में आज सर्व समाज की ओर से एक भव्य और विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन का बेहद इस पुनीत अवसर पर 51 जोड़े अग्नि के फेरे लेकर एक नए दाम्पत्य जीवन के पवित्र बंधन में बंध गए। राज्य सरकार की सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत सभी नवविवाहित जोड़ों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता और घरेलू उपयोग का आवश्यक सामान उपहार स्वरूप मौके पर ही प्रदान किया गया। जोधपुर और बाड़मेर संभाग में लगातार बढ़ रहे भीषण तापमान को देखते हुए शिक्षा विभाग ने आज स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया है। 31 मार्च की सुबह जारी नए आदेशों के अनुसार कल 1 अप्रैल से सभी सरकारी और निजी स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही संचालित होंगे। जिला कलेक्टर ने साफ किया है कि इस नियम की अनदेखी करने वाले स्कूल संचालकों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में कृषि विभाग ने किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए आज 75 करोड़ रुपए की भारी सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना के तहत आज एक ही दिन में 5,000 से अधिक किसानों को इस आर्थिक लाभ से जोड़ा गया है। ऊर्जा मंत्री ने दावा किया है कि इस कदम से ग्रामीण इलाकों में बिजली पर निर्भरता काफी कम होगी और सिंचाई आसान बनेगी। कोटा नगर निगम में विकास कार्यों के बजट आवंटन को लेकर चल रहे विवाद पर आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वार्ड पार्षदों को उनके कोटे का पूरा 25 लाख रुपए का फंड बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के अगले 10 दिनों के भीतर जारी किया जाए। इस बड़े फैसले से शहर के रुके हुए सभी सड़क और नाली निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। अजमेर शहर को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में आज परिवहन विभाग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आज से शहर के प्रमुख मार्गों पर 25 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का सफल संचालन शुरू कर दिया गया है। इन बसों में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% किराए की छूट का सीधा प्रावधान रखा गया है, जिससे आम जनता को भीषण गर्मी में सस्ती यात्रा मिलेगी। बांसवाड़ा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज दोपहर एक बड़ी और गुप्त कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक अधिशासी अभियंता को 2 लाख रुपए की भारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये भ्रष्ट अधिकारी एक ठेकेदार से सड़क निर्माण का बिल पास करने की एवज में इस मोटी रकम की लगातार मांग कर रहा था। आरोपी के घर और बैंक लॉकर की भी अब सघन तलाशी ली जा रही है। उदयपुर संभाग के दूर दराज के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए आज राज्य सरकार ने 75 नए मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखा दी है। ये अत्याधुनिक वैन गांवों में जाकर मरीजों की 60 से अधिक प्रकार की गंभीर खून और पेशाब जांच बिल्कुल मुफ्त करेंगी। स्वास्थ्य सचिव ने आज दावा किया कि इससे ग्रामीण मरीजों को छोटी मोटी बीमारियों के लिए शहर के बड़े अस्पतालों के लंबे चक्कर बिल्कुल नहीं काटने पड़ेंगे। बीकानेर में आज शिक्षा निदेशालय की ओर से मेधावी छात्रों के लिए एक भव्य लैपटॉप वितरण समारोह का सफल आयोजन किया गया। बोर्ड परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक लाने वाले जिले के 3,000 होनहार विद्यार्थियों को आज आधुनिक टेबलेट और लैपटॉप बिल्कुल मुफ्त बांटे गए हैं। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि अगले शैक्षणिक सत्र से ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की संख्या को बढ़ाकर पूरी तरह 2 गुना कर दिया जाएगा। श्री गंगानगर जिले में पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को हुए भारी नुकसान की विशेष गिरदावरी रिपोर्ट आज जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। कलेक्टर की तथ्यात्मक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। राजस्व विभाग ने आज ही मुआवजा राशि के रूप में 50 करोड़ रुपए का विशेष बजट स्वीकृत कर प्रभावित किसानों को बड़ी आर्थिक राहत प्रदान की है। जैसलमेर में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए आज पुरातत्व विभाग ने ऐतिहासिक सोनार किले के आसपास एक नए हेरिटेज वॉक रूट की शानदार शुरुआत की है। इस नए रास्ते पर पर्यटकों को राजस्थानी लोक कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक खान पान का सीधा पर्यटन अधिकारियों का अनुमान है कि इस नई पहल से शहर में रुकने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में कम से कम 20% का भारी उछाल देखने को मिलेगा।
अलवर जिले की हरियाणा सीमा पर आज आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नाकाबंदी के दौरान एक बड़े ट्रक से छिपकर ले जाई जा रही 50 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब की करीब 1000 पेटियां जब्त की गई है। मौके से ट्रक चालक सहित 3 बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर इस पूरे अंतर्राज्यीय आपराधिक सिंडिकेट की गहराई से पूछताछ की जा रही है। पाली जिले में अगले महीने होने वाले नगर परिषद और पंचायत उपचुनावों को लेकर आज से राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तरह तेज हो गई है। दोनों प्रमुख पार्टियों के बड़े नेताओं ने आज अपने अपने प्रत्याशियों के भारी समर्थन में शहर के मुख्य बाजारों में विशाल जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में 2000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को आज शाम से ही तैनात करने के सख्त आदेश जारी कर दिए हैं।